बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 7 अगस्त 2026 को मक्का मुकरमा के अल-सफा पैलेस में एक बहुत बड़ा फोटो सेशन हुआ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के सरबराहों ने मिलकर एक मुश्तरका डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, जिसका नाम रखा गया मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट होना था कि सरकारी मीडिया ने फौरन शोर मचाना शुरू कर दिया कि लो जी इस्लामी नेटो बन गया और तारीखी फतह हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कागज़ के टुकड़े में बाकी इतनी ताकत है या ये सिर्फ अवाम के लिए डिस्ट्रैक्शन का एक नया जरिया। आज हम इस एग्रीमेंट की वो सच्ची और अंदरूनी तफसीलात आपके सामने रखेंगे जो न्यूज़ चैनल्स पर आपको नहीं मिलेंगी। अमेरिका के मशहूर सिक्योरिटी इदारे जिंसा ने इस एग्रीमेंट पर एक ज़बरदस्त रिपोर्ट लिखी है, जिसका टाइटल था थर्ड टाइम इज द चार्म, द मक्का पैक्ट एंड द सैड हिस्ट्री ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। तीसरी बार भी कामयाबी मिलेगी, इज्तमाई दफा की नाकाम तारीख, ये इसका टाइटल था। इनका सीधा सीधा कहना यह था कि इस एग्रीमेंट में वो एटॉमिक और सियासी बुनियाद सिरे से मौजूद ही नहीं है जो किसी बेहतरीन जंगी इत्तेहाद के लिए ज़रूरी होती है। और तारीख भी हमें यही बताती है। अगर आपको याद होगा कि 1955 में टर्की, पाकिस्तान और ईरान का सेंटो एग्रीमेंट हुआ था, जो 24 साल तक कागज़ों में डॉक्यूमेंट रहा। लेकिन इससे हम ये बात एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि कागज़ों पर कायम रहना ही कामयाबी नहीं होती। खुद पाकिस्तान ने सेंटो को 2 बार इम्तहान में डाला। 2 बार कब? एक 1965 की वॉर और दूसरा 1971 की वॉर, जो दोनों इंडिया के साथ हुई थी। दोनों बार जब पाकिस्तान ने अपने एलाइज से मदद मांगी तो उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि ये सेंटो एग्रीमेंट तो सिर्फ सोवियत यूनियन के खिलाफ बना था, भारत के खिलाफ इसका कोई काम नहीं है। नतीजा ये निकला इसका कि 1979 में पाकिस्तान ने मायूस होकर ईरानी इनकलाब के बाद इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया। यानी ये एग्रीमेंट 24 साल कागज पर रहा, लेकिन जब असल जरूरत पड़ी तो एक नहीं 2 बार नाकाम रहा। इसी तरह अभी रिसेंटली मार्च 2026 में भी टर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट, पाकिस्तान ने एक क्वाड बनाने की कोशिश की थी, वो भी महज बातों की हद तक महदूद रहा। अब हम सबसे अहम बात की तरफ आते हैं। इस एग्रीमेंट की असल तफसीली तहरीर अब तक किसी को बताई ही नहीं जा रही कि है क्या वो। अगर जंग लग जाए तो कौन फैसला करेगा, कमांड किसके हाथ में होगी, फिलहाल ये सब एक सीक्रेट लगता है। अलबत्ता टर्की ने इतना ज़रूर कहा कि सऊदी अरब में एक सेक्रेटरीट होगा और एक कमेटी बनेगी, लेकिन प्रैक्टिकली फौज को ऑर्डर कौन देगा, इसका दूर दूर तक कुछ इल्म नहीं है। नेटो जैसा मजबूत स्ट्रक्चर तो अभी सिर्फ एक ख्वाब और खाम ख्याली है। और ईरान ने तो इस एग्रीमेंट के साइन होने के चंद घंटे के अंदर इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई ने एक्स ट्विटर पर लिखा, जो सऊदी हुकूमत को टारगेट करते हुए उन्होंने बोला कि टर्की और पाकिस्तान के साथ ये जो डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट इन्हें सिक्योरिटी नहीं देगा, जैसे अमेरिका पर कई सालों तक की जाने वाली डिपेंडेंसी इन्हें कुछ नहीं दे सकी। यानी इनका साफ क्लियर लफ्जों में कहना यह था कि अपनी हिफाजत खुद करने की बजाय कभी अमेरिका तो कभी टर्की और पाकिस्तान से उधार की सिक्योरिटी मांगना आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब जरा अपने पाकिस्तान के एंगल से बात करते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या क्या खामियां हैं। सबसे पहला और बड़ा मसला भारत का खतरा। अगर कल को भारत पाकिस्तान पर अटैक कर दे तो क्या सऊदी अरब और टर्की अपनी फौजें लेकर हमारी मदद को बैटल फील्ड में आएंगी? काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट स्टीवन कुक लिखते हैं कि खुद सऊदी रहनुमाओं को यकीन नहीं कि टर्की और पाकिस्तान वाकई उनके लिए जंग में कूदेंगे। यानी इस पर हम कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ सऊदी अरब और टर्की की फौजी मदद सिर्फ एक स्पेकुलेशन और अंदाजा है, कोई किसी किस्म का तहरीरी वादा नहीं है। दूसरा बड़ा मसला न्यूक्लियर एम्बिग्विटी, यानी आपके पास जो एटॉमिक पावर है उसका इस एग्रीमेंट पर क्या रोल होगा। सितंबर 2025 में जब पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा हुआ था तो हमारे अपने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कैसी कॉन्ट्रडिक्शन की थी, आपको याद होगा शायद, कि पहले मौसूफ जियो टीवी पर बोले कि हमारी तमाम सलाहियतें इस एग्रीमेंट के तहत अवेलेबल होंगी, यानी एटमी न्यूक्लियर वेपन्स की मदद का इशारा था उनका सीधा सीधा। फिर 2 दिन बाद रोटर्स के ऊपर आके बोलते हैं कि न्यूक्लियर वाली बात तो रेडार पर है ही नहीं सिरे से। अब जब मामला 3 पार्टी एग्रीमेंट का हो गया है तो रीसेंट एनालिसिस ये भी बताते हैं कि जैसे ल्यूवी इंस्टीट्यूट ने इस हफ्ते साफ लिखा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इस्लामाबाद ने सऊदी अरब या टर्की को एटमी या न्यूक्लियर सपोर्ट का वादा किया हो। ना कोई ऐलान है, ना कोई तैनाती, ना कोई यूनिफाइड कमांड। एक्सपर्ट्स इसे स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं, यानी ना हाँ और ना, बस एक वार्निंग शॉट दिया है ताकि दुश्मन भी डरे रहे और कौम को भी थोड़ा सा अंधेरे में रखा जाए। तीसरा बड़ा मसला गैर जानबदारी पर सवाल। अप्रैल 2026 में जब पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मीडिएटर बनकर मुज़ाकरात कर रहा था और पूरा इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक हीरोइक स्टैंस दे रहा था दुनिया को, जिस दिन मुज़ाकरात नाकाम हुए, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर, आपको याद होगा, 8 से 13 हज़ार फौजी
जंगी जहाज और HQ-9A डिफेंस सिस्टम उतारा था। यानी हम दुनिया को अपनी क्या क्रेडिबिलिटी शो कर रहे हैं। एक तरफ तो हम एक गैर जानबदार मीडिएटर बनने का दावा कर रहे थे, दूसरी तरफ एन उसी लम्हे सऊदी अरब में फौजी उतार रहे हैं। ये अल जजीरा और रोटर्स की रिपोर्ट्स की तस्दीक शुदा हकीकत है, ये मैं कोई खुद से बयान नहीं कर रहा। चौथा मसला, इस डिफेंस एग्रीमेंट में अगर कोई सीक्रेट था तो खुद हमारे विजडम से भरपूर प्राइम मिनिस्टर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कैसे एक्सपोज किया, इस पर भी बात कर लेते हैं। बात यह है कि एक तरफ हमारी हुकूमत दुनिया को सफाइयाँ देती फिर रही है कि ये मक्का एग्रीमेंट किसी के खिलाफ नहीं है, बिलखुसूस इंडिया भारत के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन 14 अगस्त की स्पीच में खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस सरकारी बयानी की धज्जियां उड़ा के रख दी। उन्होंने इस डिफेंस एग्रीमेंट का नाम लेकर सीधा भारत को ललकार दिया और मई 2025 की पुरानी जंग याद दिलाई। और यही नहीं बल्कि पानी का मुआहदा तोड़ने पर सख्त फौजी जवाब देने का ऐलान कर दिया, जिससे एक आम पाकिस्तानी यकीनन परेशान और कंफ्यूज है कि असल हकीकत है क्या ये डिफेंस फोर्सेस भारत के अगेंस्ट भी इस्तेमाल की जा सकती हैं या भारत को एग्जेम्पशन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की इस ललकार के जवाब में अगले रोज 15 अगस्त को जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे आता है तो नरेंद्र मोदी ने इस बयान का कोई जिक्र तक करना मुनासिब नहीं समझा, जो अपने तौर पर बहुत अनयूजुअल लगता है। नरेंद्र मोदी का ऐसा रिएक्शन कभी भी नहीं देखा। एक और बात काबिल गौर है यहाँ पे कि सऊदी अरब पर हूतीज और ईरान के हमले जारी हैं, लेकिन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट बताती है कि एग्रीमेंट पर दस्तखत के सिर्फ 48 घंटे बाद जब हूतीज ने जैज़न में आर्मकोर रिफाइनरी पर हमला किया तो सऊदी अरब ने अपने नए एलाइज से मदद ही नहीं मांगी। ये वाकया खुद साबित करता है कि अमली तौर पर यह मायदा महज एक सिंबॉलिक पेपर है और कितना कमजोर है, क्योंकि ऐसे मौके पर ना तो सऊदीया ने मदद मांगी और ना पाकिस्तान या टर्की ने खुद बढ़कर कोई एक्शन लिया। तो फिर इस डिफेंस एग्रीमेंट का मुस्तकबिल क्या होगा? अटलांटिक काउंसिल के एक्सपर्ट्स लिखते हैं कि नेटो जैसा कोई इत्तेहाद नहीं है। लुवी इंस्टीट्यूट की जो फ्रेश रिपोर्ट है वो भी साफ कहती है कि ये एग्रीमेंट सिर्फ यूनिटी शो करता है और इसका कोई रियल प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर नजर ही नहीं आता। मुश्तरका कमांड भी नहीं है, मुश्तरका एसेट्स नहीं है, ना जंग के कोई असूल वाज़िया किए हुए हैं। अलबत्ता ये एग्रीमेंट इन कंट्रीज के बीच में हथियारों की तजारत और इनको सनती फायदा जरूर दे सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टर्की के पास कान जेट और ड्रोन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, सऊदी अरब के पास बेपनाह पैसा है और पाकिस्तान के पास तजुर्बाकार फौजी, स्ट्रेटेजिक विजन और बेहतरीन मिलिट्री फोर्स है। वैसे अगर ताकत के नंबर्स देखें तो तीनों कंट्रीज मिलकर 14 लाख फौजी, 3400 फाइटर जेट्स, 6000 टैंक और 340 से ज्यादा बैरी जहाज रखते हैं। कागज पर तो ये नंबर वाकई बहुत हॉरिबल लगते हैं किसी भी उस मुल्क के लिए जो इन पर अटैक करने का सोचेगा भी। और जहाँ तक बात रह गई है इजिप्ट की, तो इसके बारे में जो सुना था कि वो जल्द इस पे शामिल होगा, इस एग्रीमेंट का एक हिस्सा बनेगा, वो बात भी अब पुरानी लगती है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने 9 अगस्त को इजिप्ट को इस एग्रीमेंट का एक नेचुरल पार्टनर जरूर कहा था, लेकिन रिसेंट एनालिसिस के मुताबिक मार्च 2026 के बाद से इजिप्ट की शमूलियत का कोई भी प्रैक्टिकल आसार नजर नहीं आता और वो इस सारे सिनेरियो से गायब हो चुका है। यानी चौथा रुकन फिलहाल सिर्फ एक ख्वाहिश कह सकते हैं, लेकिन हकीकत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। तो हम फाइनली ये बात कह सकते हैं कि मक्का एग्रीमेंट पाकिस्तान के लिए एक मौका भी है और खतरा भी। अगर पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर एटॉमिक स्टैंड और भारत के खिलाफ अपनी पोजीशन वाजिया ना की तो ये एग्रीमेंट सिर्फ कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा। इस एग्रीमेंट में कितनी जान है ये उस दिन मालूम पड़ेगा जिसी दिन किसी एक कंट्री पर सचमुच का एक बड़े स्केल का हमला होगा। तब पता चलेगा कि ये वाकई एक पावरफुल नया इस्लामी नेटो है या महज एक फोटो सेशन था। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।